जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्त्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, ग्रह गोचर में एक अद्भुत परिवर्तन होने जा रहा है 12 जुलाई को। जी हां, 12 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति के साथ सेनापति मंगल की युति से बनने जा रहा है हंस योग। और मेष से मीन राशि, जो 12 राशियां होती हैं, इनमें से अधिकतर राशियों को इस हंस योग का अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। जी हां प्रिय दर्शकों, शुक्रवार 12 जुलाई को सायंकालीन समय 18:58 में सेनापति मंगल, जो सूर्यादि नवग्रहों के सेनापति हैं, जो देवताओं के सेनापति हैं, वह गोचर में करने जा रहे हैं अद्भुत राशि परिवर्तन। अभी तक मंगल स्वयं की मेष राशि में गोचर कर रहे थे और अब 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक मंगल ग्रह दैत्याचार्य शुक्र की वृष राशि में गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, वर्तमान अवधि में देवगुरु बृहस्पति स्वयं वृष राशि में गोचर कर रहे हैं और अब देवगुरु बृहस्पति को जब मिलेगा साथ सेनापति मंगल का, तो बनेगा अद्भुत हंस योग। प्रिय दर्शकों, हंस योग व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति का कारक होता है। लगभग सभी राशियों को इस हंस योग का हर तरह से लाभ और उन्नति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, गोचर में लगभग एक अवधि के बाद प्रत्येक ग्रह राशि परिवर्तन करता है और इसी कड़ी में 12 जुलाई को मंगल ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। स्नेही दर्शकों, यदि व्यक्ति की पत्रिका में मंगल योग कारक हो, मंगल ग्रह लाभदायक परिस्थिति में हो या मंगल व्यक्ति की पत्रिका में उच्च का हो, तो व्यक्ति हर तरह से सौस्तिक भौतिक संसाधन प्राप्त करता है। व्यक्ति निर्भीक होता है। व्यक्ति को भाई का विशेष तौर से प्रेम और स्नेह प्राप्त होता है। मित्रों का अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। यहां तक कि यदि मंगल व्यक्ति की पत्रिका में लाभदायक हो, योग कारक हो, मंगल पत्रिका में उच्च का हो, तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या में भी कभी विचलित नहीं होता है। अपितु यदि यही मंगल व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो, तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों से भी, छोटी छोटी समस्याओं से भी विचलित हो जाता है। व्यक्ति को बारंबार भ्रातृ वियोग, भ्रातृ बैर का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि रक्तचाप आदि गंभीर समस्याओं का सामना भी यदि मंगल खराब हो पत्रिका में, तो इस तरह के व्यक्ति को बारंबार करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, आज की इस एपिसोड में आपसे चर्चा करूंगा कि गोचर में मंगल के परिवर्तन से आपके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ेगा कैसा प्रभाव। मंगल आपके लिए हितकारी है अथवा अहितकारी, और इसी एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि इस अवधि में आप 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक मंगल की क्या उपाय करें। लेकिन राशिफल प्रारंभ करो, मंगल का गोचर से संबंधित या विशेष प्रोग्राम प्रारंभ करो, उससे पहले आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। यदि पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें और शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। क्योंकि ज्योतिष, वास्तु, आध्यात्म, रुद्राक्ष, रत्न, गोचर के अतिरिक्त नित्य राशिफल और पंचांग आपको सिर्फ और सिर्फ आपके अपने अस्त्रोदेव यूट्यूब चैनल पर निरंतर प्राप्त होता आया है और आगे भी होता रहेगा। इसलिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन करके सदैव रखें। प्रिय दर्शकों, गोचर में मंगल का परिवर्तन हर तरह से यह उन्नति और समृद्धि का कारक रहेगा। जहां तक हम मंगल ग्रह की बात करते हैं, इनको सूर्यादि नवग्रहों में सेनापति की उपाधि प्राप्त है और ज्योतिषीय दृष्टिकोण में कहा जाता है
मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7 और 8। और मंगल इन तीनों दृष्टियों से व्यक्ति की पत्रिका में अलग अलग भाव पर बारंबार नजर डालते रहते हैं। और जहां पर मंगल की दृष्टि होती है कहा जाता है मंगल भवन अमंगलहारी, अर्थात मंगल ग्रह अमंगल का हरण करते हैं और उक्त राशि वाले के लिए हर तरह से सुख और समृद्धि की बौछार करते हैं। तो आइए विलंब न करते हुए सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि के जातक। मंगल ग्रह आपके लिए होते हैं भाग्येश और चतुर्थेश के कारक, और अब मंगल ग्रह आपके 10वें भाव में विराजित होने जा रहे हैं। गोचर में जो अद्भुत मंगल का यह परिवर्तन है उसमें से सर्वोत्तम लाभ आपको मिलने जा रहा है। आपकी पत्रिका कहती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत आपको लाभ प्राप्त होगा, पुरानी समस्याओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। परिवार के क्षेत्र में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं, यहां तक कि धार्मिक कार्य के आयोजन की संभावना भी बनती है। संतान से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होगा। और यदि आप स्टूडेंट हैं और आपकी राशि है सिंह, अद्भुत समय है आपके पास शिक्षा में उन्नति, जॉब प्राप्त करने के लिए। यहां तक कि यदि सिंह राशि के जातक अपनी सर्विस में किसी भी तरह से परेशान थे तो अब उनकी परेशानी छूमंत्र होने जा रही है। क्या करें? मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक लाल फल गौ माता को खिला दीजिए। निश्चित आपको मंगल ग्रह की हर तरह से उन्नति, समृद्धि और सुख कृपा सुदृष्टि प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, मंगल ग्रह आपके लिए होते हैं अष्टमेश के साथ तृतीयेश के कारक, और अब मंगल ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके भाग्यस्थान में। आपके लिए भी यह समय है हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक है। अष्टमेश का भाग्यस्थान में प्रवेश करना अचानक घटनाओं, दुर्घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। व्यापार के क्षेत्र में है तो उन्नति आपको प्राप्त होगी। यात्राओं के अवसर आपको प्राप्त होंगे। थोड़ा सा यात्राओं पर आपको सतर्कता की आवश्यकता रखनी होगी बस। परिवार के अंदर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं बड़ा अच्छा समय रहेगा, अच्छा माहौल रहेगा, और परिवार में इस अवधि के अंदर धार्मिक कार्य के आयोजन की संभावना भी बनती है। हंस योग से आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। अन्यथा अथवा आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको भाई बहनों से विशेष स्नेह प्राप्त होगा। इन्वेस्टमेंट का आपको सुखद अवसर प्राप्त होगा। कन्या राशि के जातकों को मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए और लाल सिंदूर अवश्य अपने माथे पर लगा के रखना चाहिए। निश्चित आपको मंगल ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। मेरे प्रिय तुला राशि के जातक, 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक जब तक मंगल ग्रह रहेंगे आपके अष्टम भाव में, आपको हर तरह से सतर्कता की परम आवश्यकता है। तुला राशि के जातकों को सबसे पहले इस अवधि में ड्रिंक और ड्राइव से दूर रहना होगा। वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी। भाई बहनों से किसी भी तरह का मतभेद नहीं करना है, और साथ ही इस अवधि में आप ना किसी को ऋण दें ना किसी से ऋण लें। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में अवश्य आपकी इनकम बढ़ सकती है, लेकिन आपसे कोई पैसा ले सकता है, उधार ले सकता है, जिसके वापस आने की संभावना कम रहेगी। तो आपको सतर्कता की परम आवश्यकता है। तुला राशि के जातक इस अवधि में प्रयास करें प्रत्येक मंगलवार के दिन रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को खिला दीजिए, और साथ ही साथ मंगलवार के दिन दूध में गन्ने का रस मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए। निश्चित आपको मंगल ग्रह के दुष्प्रभावों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, मंगल ग्रह आपके राशि के स्वामी अब स्वयं आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। गोचर में मंगल ग्रह का यह परिवर्तन वृश्चिक राशि के जीवन में हर तरह से मंगल की प्राप्ति का कारक बनेगा। चटमंगनी और पटब्याह के योग बनते हैं। जॉब नहीं थी तो जॉब प्राप्त होने की संभावना बनती है। जॉब में थे और उलझने थे तो उलझनों से आपकी निवृत्ति प्राप्त होगी। आर्थिक क्षेत्र में आपके उन्नति के योग बनते हैं, लेकिन आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा। अपने पार्टनर के साथ आपको मधुर संबंध रखने चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करें। लाल कलावा हमेशा हाथ पर बांध कर रखें। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। मंगल ग्रह की इस अवधि में आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आपसे आग्रह, यदि पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं
तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण के नमस्कार।